हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड टीचिंग हब। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनली टू फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर। आंतरिक कारक वो कारक होते हैं जो व्यक्ति के शरीर और जन्मजात गुणों से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटी, मैचुरेशन, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर, ये सब आते हैं इंटरनल फैक्टर के अंदर। एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं बाहरी कारक, वो कारक जो व्यक्ति के बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज। तो चलिए इन्हें ब्रीफली समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी, वंशानुक्रम। हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे हाइट हो गया, इंटेलिजेंस होगी, आई कलर हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया या टेम्परामेंट हो गया। माता पिता की हाइट लंबी है तो चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे की हाइट जो है वो भी लंबी ही होगी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि सीखने की क्षमता, समस्या समाधान या समग्र विकास को प्रभावित करती है। मीन्स इंटेलिजेंट अफेक्ट लर्निंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेम एज ग्रुप के दो बच्चे हैं, अगर उनको कोई हम टफ सब्जेक्ट देते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो उसको जल्दी समझ लेगा, लेकिन जो उससे थोड़ा कम इंटेलिजेंट होगा उसको वही सब्जेक्ट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए जो इंटेलिजेंस है वो भी हर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर, भावनात्मक कारक। भावनात्मक सुरक्षा एवं सकारात्मक संबंध स्वस्थ विकास को बढ़ावा देते हैं। मीन्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स प्रमोट हेल्दी डेवलपमेंट। अगर बच्चे को प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है उसके पेरेंट्स की तरफ से, तो वो बच्चे, आप अक्सर देखोगे कि वो बच्चे जो है ना वो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनकी फैमिली में पेरेंट्स उनको प्यार से रखते हैं या उन्हें सेफ फील करवाते हैं। और अगर वही बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जो इन्वायरमेंट काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज है, जहाँ आपस में पेरेंट्स लड़ते हैं या रिलेटिव्स लड़ते हैं, तो इस वजह से बच्चे के जो इमोशंस होते हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो पेरेंट्स बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उन पेरेंट्स के बच्चे मोस्टली जो है वो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इस तरह से इमोशनल फैक्टर यानी कि भावनात्मक कारक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट, मैचुरेशन, परिपक्वता। जैविक परिपक्वता व्यक्ति को नई योजनाएं और कौशल प्राप्त करने में सहायता करती है। मीन्स natural biological growth helps individual acquire new skills and abilities. फॉर एग्जाम्पल बच्चा तभी चलना सीखता है जब उसकी मांसपेशियां या तंत्रिकाएं पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि बच्चा कैसी फैमिली में रह रहा है, उसका स्कूल कैसा है, सोसाइटी कैसी है, कल्चर और सराउंडिंग्स कैसे हैं। ये सब फैक्टर्स जो है ना वो बच्चे की ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। अगर बच्चा एक अच्छी सोसाइटी में रहता है और अच्छे स्कूल्स में जाता है तो वो बच्चे जो हैं वो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। इसीलिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहने वाला बच्चा बेहतर सीखता है और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण किस तरह से प्रभावित करता है बुद्धि और विकास को? अगर बच्चा संतुलित और पौष्टिक आहार लेता है तो बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छे से होगा और उसका ग्रोथ भी अच्छे से होगा। गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स रखी होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, जिससे बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा हो। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे जो नियमित रूप से दूध, फल और हरी सब्जियां खाते हैं, उन बच्चों का विकास जो है वो बेहतर होता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशंस, स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्थिति। अगर कोई बच्चा हेल्दी है तो वो जल्दी डेवलप होता है, यानी कि उसका विकास जल्दी होता है। वहीं अगर कोई बच्चा जो है उसको कोई बीमारी है तो वो टाइमली स्कूल नहीं जा पाएगा, नई स्किल्स जल्दी से नहीं सीख पाएगा। तो हेल्थ जो है, एक गुड हेल्थ जो है बच्चे की, वो भी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालती है। अगर बच्चा हेल्दी होगा तो वो जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी सीखेगा। वही अगर बच्चा बीमार रहता है तो उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, अच्छे से बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है फैमिली, परिवार।
फैमिली जो है वो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाते हैं, कई पेरेंट्स बच्चों को नई नई स्किल्स सिखाते हैं, कईयों ने डांस क्लासेस ज्वाइन करवाया है, तो ये सब चीजें जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट पे प्रभाव डालती हैं। और जो पेरेंट्स बच्चे को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के विकास में मदद करते हैं। सो फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एजुकेशन। प्रॉपर एजुकेशन डेवलप नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी। उचित शिक्षा ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण तथा व्यक्तित्व का विकास करती है। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वैल्यूज एंड सोशल इंटरेक्शन शेप्स डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बड़ों का सम्मान करना सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में सिखाया जाता है या सीखा जाता है। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा की उपलब्धता को प्रभावित करती है। मीन्स आर्थिक रूप से जो परिवार सक्षम है वो अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। वहीं अगर इकोनॉमिक स्टेटस किसी फैमिली का अच्छा नहीं है, अच्छे लेवल पे अपने बच्चों को जो है वो बेहतर शिक्षा या सुविधाएं प्राप्त नहीं करवा सकते हैं। रिच फैमिली है तो वो अक्सर अपने बच्चों को जो है वो फॉरेन में स्टडी के लिए भेज देते हैं, सो दैट कि उनके बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो। तो जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बच्चे के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। तो ये तो हम सबको मालूम है, नियमित व्यायाम शारीरिक क्षमता एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल वेलबींग। आज के सेक्शन में हमने डिस्कस किया वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने के कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के मुख्य दो कारक रहते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो रहता है हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ, मैचुरेशन, लर्निंग एंड एजुकेशन, फैमिली, इंटेलिजेंस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इमोशनल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। तो चलिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम बीएड और टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ बात हो रही है इंटरनल फैक्टर की, तो इंटरनल फैक्टर में रहेगा हेरिडिटी। बुद्धि एवं विकास का सबसे प्रमुख आंतरिक कारक वंशानुक्रम रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब एक्सटर्नल फैक्टर की बात हो और दो ऑप्शन हो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल में हम इन्वायरमेंट पे टिक करेंगे। सो इन्वायरमेंट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड environment. This view is supported by, the correct answer is मॉडर्न साइकोलॉजी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।